ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को और जो मेन एम है कनेक्टेड विद द लास्ट लेक्चर में अगर आप याद करें तो हमारे पास ओके अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था अ कंप्लीट 9 बस सिस्टम। ठीक है, दैट वाज ओवर पावर फैक्ट्री। अब हम करेंगे ये कि हम उसमें से एक एक कंपोनेंट को पिक करेंगे और उनकी ब्लॉक डायग्राम, मैथमेटिकल मॉडल और उसकी जो इक्वेशंस हैं रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सो द लास्ट लेक्चर स्लाइड 03 जो थी, दे वर अबाउट द 9 बस सिस्टम। फोकस हमने किया था स्लाइड नंबर 3 में ऑन एन कंप्लीट पावर सिस्टम। एग्जाम्पल थी एंडरसन की, एंडरसन्स 9 बस सिस्टम। ठीक है, और हमने जो यूज किया था दैट वाज पावर फैक्ट्री। ठीक है, उसको हम दोबारा फिर किसी वक्त यूज करेंगे। नाउ अब हम कंपोनेंट्स, सिस्टम के कंपोनेंट्स के ऊपर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट को पिक करेंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट synchronous machines, especially the generator। और इसको हम देखेंगे कि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये जो कि इसकी डायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करती है, वो कौन सी है, और फिर हम उसको मॉडल करेंगे इन मैटलैब। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। बाय द एंड हम एक असाइनमेंट जो है उसको भी सॉल्व करेंगे। सो पावर सिस्टम कंपोनेंट्स और मॉडलिंग में आज हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस मशीन्स का, स्पेशली बेसिकली सिंक्रोनस जनरेटर्स। आई शुड बी वेरी स्पेसिफिक। जनरेटर्स और इसी तरह हम जैसे आज ये करेंगे, इसी तरह हम ग्रेजुअली जो है बाकी सबकी भी मॉडलिंग और जो है कंपोनेंट लेवल पे उनकी स्टडी देखेंगे। सो सिंक्रोनस मशीन्स जो है इनको देखा जाए तो बेसिकली पावर सिस्टम्स जो है are basically dominated by the synchronous machines, one point, and synchronous generators are basically the ones जो कि आपकी जो मैकेनिकल पावर है या एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर में, और फिर इसको फीड करते हैं, इसको फीड करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में वाया दी ट्रांसफार्मर। तो हम जो सिस्टम देखेंगे उसमें जनरेटर भी होगा और उसके साथ उसके एक ट्रांसफार्मर भी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी ट्रांसमिशन लाइन आएगी। ठीक है, वी विल सी इट नाउ। सिंक्रोनस जनरेटर में होता क्या है, स्ट्रक्चर वाइज, कंपोनेंट वाइज अगर हम देखें इसका जो, वैसे तो बहुत मुख्तलिफ तरह के इसके है, लेकिन मेनली इट हैज टू थिंग्स। नंबर वन इज द स्टेटर, और जो दूसरा इसका मेन पार्ट है दैट इज द रोटर। स्टेटर और रोटर अलग से कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द वाइंडिंग। ठीक है, तो स्टेटर के ऊपर भी आपके पास एक वाइंडिंग होती है, रोटर के ऊपर भी आपके पास एक वाइंडिंग होती है, और इनकी एक्साइटेशन थोड़ी डिफरेंट है। हमारे पास जो स्टेटर है इट इज़ बेसिकली द आउटपुट साइड, और यहाँ से हमारे पास जो है 3 फेज जो है वोल्टेजेस और करंट जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। और रोटर साइड जो है इट इज़ कनेक्टेड टू दी हाइड्रोलिक या प्राइम मूवर साइड, प्राइम मूवर साइड या मैकेनिकल साइड पे, मैकेनिकल साइड। और
किसी शाफ्ट के थ्रू, और इसके ऊपर जो हमारे पास है इसके ऊपर भी एक वाइंडिंग होती है जिसकी यूजुअली डीसी फील्ड वाइंडिंग। तो सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं, स्टेटर और रोटर, और फर्दर इनके ऊपर जो वाइंडिंग होती है, फिर फर्दर उनकी जो अरेंजमेंट्स हैं इनको हम देखेंगे कि किस तरह ये इंडक्शन मोटर से डिफरेंट होती है। रोटर के ऊपर बात करें तो रोटर इज बेसिकली कनेक्टेड ऑन द सेम शाफ्ट एज ऑफ द प्राइम मूवर, और इसमें वाइंडिंग्स के अलावा जो है इसके ऊपर मैग्नेटिक पोल्स भी होते हैं। पोल्स की डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं, मतलब उनकी शेप डिफरेंट हो सकती है शेप वाइज, और सेलिएंट है नॉन सेलिएंट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक इन जनरल जो है वो इसको रोटर को लेके चलते हैं। नाउ सिंक्रोनस मशीन्स जो हमारे सिस्टम में आएंगी, वी विल सी देम एज अ सोर्स ऑफ पावर। और पावर जो है वो दो तरह की है, एक पावर आपके पास रिएक्टिव होती है और एक पावर आपके पास होती है रियल। ओके, so it is a source of power, reactive and active power, real reactive power. Okay, now the most important part is here, जिस एस्पेक्ट में हमें इसको स्टडी करना है, इट इज द इंटरेक्शन कि रोटर की मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड, रोटर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं सो दैट कि हमारे पास एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अस। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, इसकी पीक्यू ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं, इसकी वोल्टेज इंटरनली क्या है, तो हम इसको हॉप करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, एंड देन वी विल मूव टू इट्स इसकी बाइंडिंग का एस्पेक्ट देखें तो इट लुक्स quite complex, but we will focus on the equivalent circuits. So the rotor is working like कि इसका एक voltage है and it has a winding and it has a resistance. ठीक है, इसके पास winding है, voltage है, winding है, current है, resistor। and on the stator side जो कि एक तरह से आपके पास output side है जो कि आगे जाके ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होगी towards ट्रांसफार्मर। ये आपको 3 फेज में नजर आ रही है। इसमें भी आपके पास करंट्स हैं, वोल्टेजेस हैं, इंडक्टेंसेस है, रेजिस्टेंस। तो ये तो इसकी एक वाइंडिंग का एस्पेक्ट है। ओवरऑल सिस्टम में हम देखें तो सिंक्रोनस जनरेटर इज हियर, ये एक तरफ जो है कनेक्टेड है मैकेनिकल पावर के साथ और दूसरी तरफ इट इज प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल पावर। और देयर इज कंट्रोल मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम एक इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखते हैं। अब वो बैलेंस जो है उसकी जो मेन इक्वेशन है आज हम उसको देखेंगे कि ये बेसिकली क्या है। अच्छा, इसका मैथमेटिकल मॉडल, ट्रांसफॉर्मेशन का मैथमेटिकल मॉडल अगर देखा जाए तो इसमें आप कौन से एलिमेंट्स को देखते हैं कि दे आर प्लेइंग अ बिग रोल, आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स से कि हमें किसी ने कहा है कि प्लीज मॉडल, मेक अ मॉडल ऑफ दिस मशीन, तो आप कौन से वेरिएबल्स हैं, यू विल पिक which are the important, which variables are important, कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे अगर हम इस सिंक्रोनस मशीन को, सिंक्रोनस जनरेटर को मॉडल करने जा रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक। इसमें एक्साइटर का वोल्टेज, ये पूरा एक कंट्रोल लूप है, एक्साइटर का वोल्टेज, यहाँ पे मैकेनिकल की वेरिएबल्स हैं, दीज आर दी मैकेनिकल वेरिएबल्स, मैकेनिकल इनपुट वेरिएबल्स। यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन वेरिएबल्स, ऑफ कोर्स वो क्या क्या होंगे, वोल्टेज होगा,
और करंट होगा, एंड देन यू हैव द टर्मिनल जो कि आपके पास वोल्टेज और करंट है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल वेरिएबल्स, राइट। अच्छा, इसमें ही और जो चीजें हिडन है वो क्या क्या हैं? फ्रीक्वेंसीज, कितनी तरह की फ्रीक्वेंसीज इसमें आपके पास होंगी? इसमें फ्रीक्वेंसीज होंगी इलेक्ट्रिकल, इसमें फ्रीक्वेंसीज होंगी मैकेनिकल। ऑफ कोर्स के इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी मैकेनिकल वो थ्रू दिस शाफ्ट आएगी, ठीक है। और इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल हैव समथिंग कॉल्ड द पावर्स। पावर्स भी आपके पास दो तरह की होंगी कम से कम। एक पावर आपके पास होगी मैकेनिकल, एक पावर होगी आपके पास इलेक्ट्रिकल, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर वी विल आल्सो हैव सम काइंड ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग। अब कुछ फेनोमेना है, वो फेनोमेना क्या क्या हो सकता है? वोल्टेज एंड करंट्स will have a phase difference। और ये किस वजह से होता है फेज डिफरेंस? कि अगर आपके पास कहीं पे इंडक्टिव है, इम्पिडेंस है या रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव लोड अगर आपके पास नहीं है, प्योर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे हो, सो देयर विल बी सम फेज एंगल्स। और इसीलिए जब आप बात करते हैं तो हमारे पास, हम इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से काम कर सकते हैं व्हेन वी रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हमारे पास जो होंगे, वेरिएबल्स बेसिकली हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे फेजर्स में, ठीक है। तो ये तो इस तरह से जब हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे तो दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर भी उनके एम्पलीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स होंगे और साथ में उनके फेज एंगल्स होते हैं, ठीक है। Okay, now I will directly jump to one important equation जो कि इस फेनोमेना को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। Now I am moving from this slide to next slide जिसमें हम इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। यहाँ पर तो कोई किसी किस्म का सवाल नहीं है। ओके, हम डायरेक्टली अब यहाँ पे जंप करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्विंग इक्वेशन। इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, स्विंग इक्वेशन। चैप्टर 5 में जो हमारा रेफरेंस नंबर B1 है, B1 रेफरेंस 1, मैंने वहां पे बुक अपलोड की हुई है B1 की चैप्टर 5 फिगर 5.1 में एक जनरेटिंग यूनिट शो किया है। और जिस एस्पेक्ट से हमें देखना है वो ये है कि वी विल सी दिस जनरेटिंग यूनिट एज एन ऑसिलेटिंग सिस्टम। ओके, कि एक चीज है जो ऑसिलेट कर रही है। और इस सिस्टम में अगर देखा जाए तो वी आर हैविंग मल्टी स्टेजेस, और हर स्टेज के ऊपर हमारे पास एक टॉर्क की कंट्रीब्यूशन आती है। सो हमारे पास जो है हाई प्रेशर स्टेज है, हमारे पास इंटरमीडिएट प्रेशर स्टेज है, हमारे पास लो प्रेशर स्टेज है। तो इस पूरे सिस्टम को अगर हम देखें तो ये एक रिजिड बॉडी के तौर पे देखा जा सकता है। एंड इन द बुक ऑल्सो इस पूरे सिस्टम को, हालांकि ये मल्टी स्टेज सिस्टम है, इसको एक सिंगल इनर्शिया से हम रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और हम बैलेंस जो टॉर्क की स्टडी करेंगे वो इसी के हिसाब से करेंगे जी, ठीक है। तो हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम को हम ले रहे हैं एज अ रिजिड बॉडी। ये असल में ये रिजिड बॉडी इसलिए कि दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट इज अ मैकेनिकल सिस्टम। तो मैकेनिकल सिस्टम की बात करें, सो इस सिस्टम की जो न्यूटन सेकंड लॉ की एक इक्वेशन बनती है, वो उसकी इक्वेशन ये है, J इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
दिस इज बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड द स्पीड ऑफ रोटेशन। अच्छा, जब लीनियर मोशन नहीं, ये रोटेशनल मोशन होती है, तब आपके पास जो है फोर्स जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बदल जाती है। और नाउ वी हैव द वेलोसिटी प्लस डी डी डब्ल्यू एम ओमेगा एम tau t minus tau e. This is the electrical torque. This is the mechanical torque. इसको हम tau m भी कह सकते हैं, ये tau t यहाँ पे है बुक में जो। ओमेगा m is the shaft velocity और j ये हमारे पास डिस्टर्बेंस है, j हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो शाफ्ट वेलोसिटी का जो की वेलोसिटी की जो डायनेमिक्स है शाफ्ट वेलोसिटी की, मैं इसको यहाँ पे शाफ्ट कह देता हूँ, उसकी डायनेमिकल इक्वेशन न्यूटन लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमारे पास ये इस तरह से आती है। नाउ देयर इज अ लिटिल derivation. If this is the moment of inertia, then we can that इसमें जो जो मैकेनिकल टॉर्क है, mechanical torque is given by the electrical torque plus the damping torque times the, ये पूरा आपके पास damping torque जिसमें आप रोटेशनल लॉस को देखते हैं। सो मैकेनिकल टॉर्क और damping torque की इक्वेशन के बाद we will have अच्छा इसकी पूरी डेरिवेशन है, हमने स्किप किया इस चैप्टर को, सेक्शन 3.3 को। So I will directly move to through the derivation this equation. अच्छा, इस इक्वेशन में हमारे पास डेल्टा m जो है बेसिकली दिस इज दी पावर एंगल। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली पावर एंगल है और इस पावर एंगल ये पावर एंगल है और दिस इज द इक्वेशन फॉर द पावर एंगल। और अगर हम डायरेक्टली आगे मूव करें तो स्किपिंग दैट वन मैं यहाँ तक लाना चाहता हूँ। ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन लेट्स से दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द model of the let's say generators rotor। ठीक है, अब इसको हम पहले फॉर से देखते हैं, इसकी डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे। नाउ व्हाट वी आर हैविंग हियर इज, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है डेल्टा ओमेगा डॉट इज इक्वल्स टू 1/m times pm minus 1/m times pe minus 1/m times pd। ये डैम्पिंग टॉर्क है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल टॉर्क है, ये हमारे पास मैकेनिकल टॉर्क, सॉरी पावर। पावर, ये भी पावर। ओके, अच्छा मैं डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहता हूँ और आई हैव स्किप दिस, एक असाइनमेंट मैंने वहां से पिक किया है विच इज यूजिंग दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में हमारे पास जो m है, दिस इज बेसिकली दिस इज द मोमेंट, इनर्शियल मोमेंट, और ये m की वैल्यू जो है इट इज गिवन बाय दिस 2h/w(s), और इसके अंदर हमारे पास जो h है दिस इज द स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द सेम इक्वेशन। अच्छा, मैं आज फोकस करना चाहता हूँ कि आपने जब आपके पास स्विंग इक्वेशन आएगी
इसकी कोई भी फॉर्म, तो हमने उसको सिमुलेट किस तरह से करना है। ठीक है, अब ये एक असाइनमेंट है और इसकी डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन आई वांटेड टू फोकस ऑन दिस वन राइट नाउ। एज्यूम करें कि एक सिंक्रोनस जनरेटर है और ये एक इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है एंड दिस इज इट्स ऑपरेटिंग इक्वेशन, स्विंग इक्वेशन ये है हमारे पास। स्विंग इक्वेशन को आप मुख्तलिफ फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द कॉन्स्टेंट्स आर गिवन, तो 2h अपॉन ओमेगा नॉट d square delta upon dt square equals to Pm minus Pm max P max sine delta plus disturbance. And this is over time. This is in seconds, 0.2 seconds. Now, the given thing is कि h की value given है 2 seconds, तो ये तकरीबन 4 हो जाएगा. So we can write it like this. आपको जो given equation है, this is 4 upon omega naught d square delta upon dt square is equals to Pm minus P max sine of delta plus disturbance. अच्छा, आज मैं again I should repeat, my focus for today's lecture is about swing equation, इसकी basics, इसकी जो simulation है that is important in MATLAB. ठीक है, अभी हमें वो करना है and then we will discuss about इसकी फिर derivation हम next time देखेंगे. So अब सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास लेट्स से कि जो मैकेनिकल पावर है इट इज 0.8 पर यूनिट और मैक्सिमम पावर इज 2, फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज. अब हो ये रहा है कि एक कोई डिस्टर्बेंस हुई है हमारे सिस्टम में, इनफाइनाइट बस सिस्टम पे डिस्टर्बेंस आएगी फॉर दिस अमाउंट, यानी वो स्टार्ट होगी फ्रॉम 0 सेकेंड से स्टार्ट होगी और वो रहेगी 2 सेकेंड्स तक. और उसका जो एम्पलीट्यूड है, डिस्टर्बेंस का एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस वो है 0.1. ठीक है जी, ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है. अब हमें क्या काम करना है, हमारा काम यह है कि नंबर 1 मैटलैब में इस डिफरेंशियल इक्वेशन की रूटीन को यूज कर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग द मैटलैब्स ODE रूटीन. सेकंड इज इम्पोर्टेंट. जी उमर साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. सर ये जो इक्वेशन है ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. जी जी. अच्छा, इसमें बस मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि इसमें और कोई जैसे ये जो सेकंड ऑर्डर टर्म है इसके बाद कोई और सिंपल फर्स्ट ऑर्डर या सिर्फ टी में कोई टर्म्स नहीं है इस इक्वेशन में? नहीं, इसमें अभी असल में इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ. इसमें डेल्टा जो है बेसिकली डेल्टा इज डेल्टा टी. ठीक है, सही, अब सही. डेल्टा टी है ये. ठीक है ये. और दूसरा ये है कि अभी इसके आगे मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दिखाता हूँ. अच्छा, माय अप्रोच इज कि हम लास्ट टाइम जो हमने किया था, हमने लास्ट टाइम एक पूरा पावर सिस्टम सिमुलेट किया था जिसमें सिंक्रोनस जनरेटर्स पिक किए थे, ट्रांसफार्मर्स पिक किए थे, उसमें ट्रांसमिशन लाइन भी थी, उसमें लोड्स भी थे. ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा एक पावर सिस्टम जो तकरीबन 9 बस का था उसको किया. नाउ अच्छा, तो पावर सिस्टम फैक्ट्री में तो हम एक पूरा पूरा सिस्टम जो है ना उसको सिमुलेट करके देखेंगे. दूसरा ये तरीका, दूसरा जो अब तरीका इन पैरेलल दैट वी हैव टू रन इज कि हम उसके जो इंडिविजुअल सिस्टम कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल सिंक्रोनस जनरेटर, टरबाइन और रोटर, इनको जो इसकी जो 2 या 3 इक्वेशंस बनेंगी, फॉर एग्जांपल इसकी तकरीबन 2, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है तो इसकी अभी 2 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस बनेंगी. ठीक है, एंड व्हाट वी आर लुकिंग इज कि हम इसको x डॉट इक्वल्स टू ax
प्लस बी यू एंड y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू में रिप्रेजेंट कर सकें। पहले तो हमें ये भी देखना होगा कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं और इसके क्या पैरामीटर्स हैं। तो ये तो कंट्रोल एस्पेक्ट है। अभी मैं उस कंट्रोल एस्पेक्ट पे अभी नहीं जा रहा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी एनालिसिस एस्पेक्ट पे जा रहा हूँ और हम ये देखना चाहते हैं कि इस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ा और जब डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो क्या है। तो सेकंड पॉइंट बी इज अबाउट प्लॉट डेल्टा एंड ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं खुद पर्सनली इसको ज़्यादा कन्वीनियंटली समझता हूँ कि हम पहले किसी चीज़ को सिमुलेट करके देख लें और उसके बाद हम जाके देखेंगे कि ये इक्वेशन जो आपके पास कहाँ से आई और कैसे डेरिवेशन हुई। ठीक है, तो आई प्रेफर कि हम उस रिजल्ट को पहले यूज करें। तो ये दो चीजें हैं, ओमेगा टी और डेल्टा टी, इन दोनों को प्लॉट करना है और हमें ये फिगर आउट करना है कि अगर ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में ये प्लॉट हमें और हमने इसको सॉल्व करना है फॉर अप टू 4 सेकेंड्स। पावर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 2 है, तो आपको तकरीबन इसको सॉल्व करना होगा। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल बी लुकिंग फॉर डेल्टा टी इक्वल्स टू सम इंटीग्रल। आप दो दफा इंटीग्रेट करेंगे तो फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू व्हाट, तो टी इक्वल्स टू 4 तक आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो वी विल बी एबल टू वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व इट फॉर 4 सेकेंड्स। सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने थोड़ा सा जंप किया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरा एम ये था कि आप लोग जो जो मैथमेटिकल मॉडल्स आते जाए तो आप बहुत क्विकली जो है उसको मैटलैब पे सिमुलेट कर सकें। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आई कैन नॉट वेट फॉर दैट लॉन्ग। मैंने डायरेक्टली एक असाइनमेंट पिक करके उसको, सवाल क्लियर है? सवाल में तो और कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा गाइडलाइंस दें बिफोर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं। मुझे कुछ इनपुट चाहिए होगी आपसे। नंबर 1 कि अगर हम वापस इसको पीछे आए तो आ, हम्म यहाँ पे अगर हम देखें तो 5.3 says के रोटर velocity can therefore be expressed as mechanical, and this is basically the rate of change of speed deviation. So this delta Wm is basically equals to upon dt, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का, दिस इज द रोटर एंगल। और इसी बेसिस पे हमें ऑलरेडी ये इक्वेशंस दोनों यहाँ मौजूद हैं। बेसिकली जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये है, एंड दिस इक्वेशन, दिस इज द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। और ये वाली जो इक्वेशन है ये इसका फर्स्ट ऑर्डर मॉडल है। ठीक है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ द रोटर एंगल इज दिस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू बेसिकली क्या है? डेल्टा डब्ल्यू आपके पास डब्ल्यू ऑफ टी माइनस डब्ल्यू ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, जो कि आपके पास एक कांस्टेंट स्पीड होगी। सो द फर्स्ट थिंग कमिंग बैक हियर, अच्छा अब हमारी जो पहला स्टेप होगा इसको सॉल्व करने का, इट्स रिटन हियर। सो फर्स्ट थिंग इज कि जो आपके पास ओडी गिवन है उसको हम लेके आएंगे फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। सो टू यूज द मैटलैब ओडी 45, the swing equation should be in first order form, and the given swing equation can be represented as the following two ODE equations. तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी the rate of change of delta, and this is our second equation जिसके अंदर rate of change of the velocity। ठीक है, ये तो क्लियर है दोनों को? ये दोनों इक्वेशंस आप लोगों को क्लियर है? इसमें तो कोई
इशू नहीं है। नेक्स्ट, अब हमें जब आपके पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो इक्वेशन any ODE can be solved. To solve ODE, what we need is initial conditions. तो जब आपको इनिशियल कंडीशंस चाहिए होंगे तो इनिशियल कंडीशंस हम कैसे निकालेंगे? To solve any ODE, we need to have initial conditions of the state variables. हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स हैं? हमारे पास एक स्टेट है वो not dot, it is simple, the rotor angle. एक तो रोटर एंगल है आपके पास, सिंक्रोनस जनरेटर का रोटर एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा इसका है आपके पास जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, रोटेशन स्पीड। इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए जो भी इक्वेशन आपके पास होगी इक्वल्स टू जीरो। इसको जीरो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने लीनियर कंट्रोल में भी स्टडी किया था कि दीज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का मतलब है कि योर ग्राफ शुड बी गोइंग लाइक दिस। टाइम के साथ अगर डेल्टा टी को प्लॉट करें और स्टडी स्टेट में है तो इट शुड गो, आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए फॉर बोथ। ओमेगा ऑफ टी सिंक्रोनस स्पीड है, जैसी कोई, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जैसी हमारे पास डिस्टर्बेंस आएगी देन इट विल बी डिस्टर्ब। डायनेमिक्स जो है डेल्टा डॉट सॉरी ओमेगा डॉट विल कम हियर इन एक्शन जब आपके पास कोई डिस्टर्बेंस हो। इसी तरह डेल्टा डॉट जो है रेट ऑफ चेंज, इट विल टेक इनटू एक्शन जब आपके पास कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आएगी। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस है, फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट पे डिस्टर्बेंस अप्लाई की, उससे पहले इट विल बी कांस्टेंट। तो हम वो फिगर आउट कर रहे हैं कि इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है। इसको इक्वेट करें तो हमें पता ये चला कि W इज इक्वल्स टू, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। इसी तरीके से W द सेकंड वैल्यू W डॉट की इक्वेट करें और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन, इससे हमारे पास इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ द मैकेनिकल पावर एंड द मैक्सिमम पावर। ठीक है, अच्छा शुरू में डिस्टर्बेंस हमारे पास ऑफ कोर्स जीरो होगी, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में इसी को हमने इग्नोर किया क्योंकि आपके पास वो शुरू में डिस्टर्बेंस नहीं होगी इनिशियल कंडीशन के अंदर, राइट। ये दोनों अब आपके पास आ गई हैं इनिशियल कंडीशन। सेकंड स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन? राइट, यही चीज हम बाकी जब कंपोनेंट मॉडल्स कर रहे होंगे तो हम अभी हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशन, एक इक्वेशन है, इस तरह की हमारे पास कम से कम अभी 4 या 5 और इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, तो अब हमारा मॉडल जो है वो एक्सपेंड होगा। सो फर्स्ट ये एक असाइन, ये स्क्रिप्ट है, फर्स्ट स्क्रिप्ट जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो आप 2 पाई और एफ वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा जीरो, दिस इज द इनिशियल वैल्यू, ए साइन 0.8/2, ए साइन 0.8/2, ये 0.8 है और ये आपके पास जो है मैक्सिमम 2 है। अगर हम यहाँ देखें तो ये 0.8 है और ये आपके पास 2 है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इनिशियल डेल्टा भी आ गया और इनिशियल ओमेगा भी आपके पास आ गया। एंड देन वी कॉल द ODE 45 स्विंग इक्वेशन 1। अभी मैं इसकी आपको इक्वेशन इसकी जो M फाइल है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इसको फिर आपने इनिशियल कंडीशंस दी हैं और दिस इज द टाइम। ये वो टाइम है कि जिस टी नॉट से लेके टी एफ तक जब तक आपने सिमुलेट करना है टू सिमुलेट, और ये आपके पास इनिशियल कंडीशन है जो आपने इसको प्रोवाइड की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मैटलैब? एंड देन वी प्लॉटेड, तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो व्हाट वी आर प्लॉटिंग इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विंग इक्वेशन, राइट। अच्छा, इसमें अभी डिस्टर्बेंस है या नहीं? सेकंड, ये सबको कन्वीनियंट है, बहुत सिंपल है मैटलैब में। अब ये स्विंग इक्वेशन है, स्विंग इक्वेशन की जो
तरीका है फाइल लिखने का। यू स्पेसिफाई द फंक्शन नाम, और dy बाई डी टी विल बी द थिंग जो कि आप रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो आप रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न वैल्यू। अच्छा, ये लेक्चर इसको दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। ओके।